नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। बरेली में नौनिहाल बच्चे पढ़ाई की उम्र में कचरा बीनते हुए दिखाई दिए। बता दें कि जिन बच्चों की उम्र स्कूल जाने की है वो रोड पर खुलेआम भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, जबकि सारे अधिकारियों के ऑफिस अगल बगल में ही है। वहीं जब हमने बाल कल्याण विभाग के अध्यक्ष दिनेश कुमार से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, अब हम आगे देखते हैं। तो नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ाई की उम्र में बच्चे कचरा बीनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि तमाम बड़े पदाधिकारियों के ऑफिस आसपास में ही है, लेकिन जो तस्वीरें बरेली से देखने को मिली वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। जब इस बारे में एक अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामला जो है वो उनके संज्ञान में नहीं है। जब मामले के बारे में उन्हें पता चला तो अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरेली के अंदर नौनिहाल पढ़ाई करने की उम्र में कचरा बीनते हुए नजर आए। इस तरह के बच्चों के लिए हमारे अभियान चलते रहते हैं बीच बीच में। अभी हमारे संज्ञान में आया है। अब हम एसएसपी साहब से और एएचटीयू हमारी टीम है, चाइल्ड लाइन की टीम है, इन लोगों से मिलके और हम चौकी चौराहे पे या जहां कहीं भी बच्चे इस तरह के पाए जाते हैं उनका रेस्क्यू करवा के उनका निस्तारण किया जाएगा। आपकी संस्था जो है केवल बाल कल्याण दिवस पर ही उजागर होती है, क्या कारण है कि उन्हें हमेशा उजागर होना चाहिए ना, हमेशा देखरेख करनी चाहिए? नहीं, बाल कल्याण समिति जब से हम आए हैं हमें करीब 1.5 साल हो गया है। बरेली के जिला अस्पताल का सीएमओ बलवीर सिंह और सीएमएच मेघ सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में बने रैन बसेरे में कई जगह से टाइल और शौचालय टूटे हुए मिले, जिस पर सीएमओ ने तुरंत ठीक कराने के निर्देश भी दिए। जिला अस्पताल की फार्मेसी की लंबी कतारों को देखकर सीएमओ ने फार्मेसी को चेक भी किया, जिसमें उन्होंने और कर्मचारियों को बढ़ाने की बात कही, जिससे जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। महिला और पुरुषों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अंदर जाके मैंने देखे तो काउंटर तो 4 हैं, 2 काउंटर लगे हुए, लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है यहाँ से स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम 2 स्टाफ और बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पर जो अभी कितना स्टाफ है यहाँ पर? करीब 6 लोग काम कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि पराग नारायण रोड पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिस पर से लखनऊ में अवैध बिल्डिंग का जमावड़ा बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण किस तरह की कार्रवाई आगे करता रहेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक फिर से बड़ी कार्रवाई। यजदान बिल्डर को पुरता ध्वस्तीकरण करते हुए यजदान बिल्डर की बिल्डिंग को जमीन दोस्त करता हुआ लखनऊ विकास प्राधिकरण। देखने वाली बात है कि लखनऊ शहर में जिस हिसाब से अतिक्रमण हो रहा है, लखनऊ विकास प्राधिकरण उसको कैसे अतिक्रमण को बचाएगा और कैसे लखनऊ शहर को। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाई दी यजदान बिल्डर को कैसे वो ध्वस्तीकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण करता जा रहा है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस हिसाब से यजदान बिल्डिंग को जमीन दोस्त करने को तैयार, उसी जगह पे बिल्डर अपने आप को निष्पक्ष और स्वच्छ बताते हुए कोर्ट में आए दिन एक नई एप्लीकेशन को दाखिल करता जा रहा है। खबर अम्बेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव से, जहां पर बलदेव वर्मा और उनकी पत्नी की मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इस दोहरे हत्याकांड से आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। इस घटना को लेकर लोग तरह तरह के कयास भी लगा रहे हैं। चर्चा है कि घटना देर रात की है। फिलहाल मौके पर हंसवर थानाध्यक्ष के साथ साथ पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय, सीओ संतोष कुमार मौके पर मौजूद हैं। पुलिस कप्तान अजीत कुमार सिन्हा ने इस घटना के बारे में चोरी की घटना से जोड़कर बताया है और उनका कहना है कि संभवत दंपति की ओर से विरोध करने पर उनकी चोरों ने हत्या कर दी और आगे की घटना की वैधानिक कार्रवाई जांच पड़ताल के बाद ही की जाएगी। तो दोहरे हत्याकांड के बाद अंबेडकर नगर में हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी पुलिस ने अनुमान लगाया है कि हो सकता है चोर के द्वारा घर में घुसे जाने के बाद और विरोध करने के बाद ही दंपति की निर्मम हत्या कर दी गई। ये दो बुजुर्ग दंपत्ति रहते रहे इस हंसवर थाना क्षेत्र के इस गाँव में। अभी 10 बजे करीब उनकी देवरानी ने ये देखा कि ये दोनों लोग घर से नहीं उठ के बाहर निकले हैं, तो उनके द्वारा देख के ये सूचना दी गई कि दोनों लोगों की गला काट के हत्या की गई है और घर में एक कमरे में बॉक्स टूटे हुए हैं और कुछ सामान बिखरा हुआ है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चोरी करने का प्रयास है, इसमें इनके द्वारा विरोध प्रतिरोध किया गया और इसमें इनकी हत्या की गई है। थोड़ी देर में बता देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बाराबंकी की, जहां पर बिना अनुमति मौन जुलूस निकालने पर जैन मंदिर के अध्यक्ष समेत 150 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। चौकी इंचार्ज हरिप्रसाद उपाध्यक्ष की तहरीर पर जैन समाज के लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया। बता दें कि झारखंड स्थित समेट शिखर और पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज के लोगों ने शहर में मौन जुलूस निकाला था और इस दौरान मौन जुलूस में पुरुषों के साथ साथ सैकड़ों महिलाएं भी शामिल हुई थी। तो मौन जुलूस निकाला गया था जैन धर्म के लोगों के द्वारा। अब पुलिस ने कुल 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कहना है कि बिना किसी अनुमति के इस जुलूस को निकाला गया और इस एवज में 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बरेली के थाना सुभाषनगर और थाना कैंट क्षेत्र में खूब अवैध खनन चल रहा है और 13 ट्रैक्टर की परिसीमन है और वो भी मिट्टी की, लेकिन 13 ट्रैक्टर के बजाय लगभग 45 ट्रैक्टर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिशन मिट्टी उठाने की है, लेकिन रामगंगा से मिट्टी के बजाय जिंदा रेत उठाया जा रहा है जो पूरी तरह से अवैध है। जब इसकी शिकायत खनन अधिकारी लालता प्रसाद से की गई तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और कार्रवाई के नाम पर 0 बट्टा सन्नाटा दिखे। खनन अधिकारी से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कह दिया क्या हम क्या कर सकते हैं।
चुके हैं। कई बार मैसेज हमने डाला है, हमने अपना बंदा ही भेजा, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। हमने कहा हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया आज तक। कार्रवाई करें अभी रात में भी। और रेता ला रहे हैं रामगंगा से, सीधा सीना फाड़ दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी 3 ट्रक आज रात में बंद कराए। हम लोगों को मिट्टी के साथ साथ और भी गाड़ियां चेक करनी आती है। 2 दिन अभी मुरादाबाद में रामपुर में थे। तो बस्ती जिले में महिलाओं पर हो रहे अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन महिलाओं पर हो रहे अपराध बढ़ रहे हैं। ताजा मामला बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर 21 साल की युवती को गांव के एक युवक ने जबरन उठाकर गांव के गौशाले में जाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। गांव वालों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को गौशाला से बरामद किया। वहीं आपको बता दें कि एक समुदाय से जुड़ा मामला होने के कारण गांव में भारी फोर्स लगा दी गई है, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके और शांति व्यवस्था कायम रहे। सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार आरोपी ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। राजनीतिक दबाव के चलते हरैया पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। जब मामला मीडिया में आने पर आनन फानन में पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। थाना क्षेत्र हरैया के एक व्यक्ति ने थाने पर तहरीर दिया है कि उसकी बेटी जो कि 21 वर्ष की है, उसे उसी गांव का एक दूसरे संप्रदाय का लड़का बीती रात लिवा कर गया और उसके साथ जबरदस्ती उसने बलात्कार किया है। इस तहरीर पर थाना हरैया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गांव में पुलिस बल लगा दिया गया है। तो गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बदमाश के कब्जे से बाइक, असलहा और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि डीसीसी ग्रामीण डॉक्टर ईरन राजा की टीम और लोनी बॉर्डर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। बदमाश क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार युवक को रुकने का इशारा दिया गया। इस दौरान बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। आज संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान की जा रही थी अपराध के रोकथाम हेतु। इसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पे एक संदिग्ध सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने मोटरसाइकिल रोक करके काफ़ी तेज़ी से मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे ललकार करके घेरने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश घायल हुए। पूछताछ में उसने अपना नाम कुलदीप बताया, थाना लोनी बॉर्डर का निवासी है। यूपी के हमीरपुर जिले में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जरूरी स्थानों पर आने जाने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, तहसील मुख्यालय, अस्पताल में रैन बसेरा बनाया है। रैन बसेरे में सर्दी से बचने के लिए हीटर सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। शासन के आदेशों पर रैन बसेरे में दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने रैन बसेरे का निरीक्षण कर जायजा लिया। अब तक जिले में 11 रैन बसेरे बनाए जा चुके हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। तहसील मुख्यालय पर और बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और अस्पताल हम लोगों ने काफ़ी रैन बसेरे बना रखे हैं
11 हमारे संचालित हैं इस समय, और भी आवश्यकता के हिसाब से हम रैन बसेरे बनाएंगे। आज हम लोग रैन बसेरों का भी निरीक्षण कर रहे हैं, अलाव का भी निरीक्षण कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये पाया कि तैयारियां पूरी हैं। आज अभी यहाँ पर हमारे नगर पालिका के रैन बसेरे में तो यहाँ 3 यात्री आए हुए हैं। अब बात करते हैं जालौन की। जालौन में शनिवार को किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को लेकर जालौन के जिला मुख्यालय उरई में किन्नरों ने भव्य शोभा यात्रा भी निकाली, जिसमें देश भर से आए किन्नरों ने हिस्सा लिया और जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत भी किया। किन्नरों ने कोरोना से देश की सलामती की दुआ भी मांगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में उन्होंने हवन पूजन के जरिए कोरोना से देश की सलामती की दुआ मांगी है। आपको बता दें कि जालौन में हर साल किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में इस सम्मेलन में देश भर से तमाम किन्नर इकट्ठा होते हैं। लोग मिलकर के सम्मेलन करें। पूरे देश भर से किन्नर लोग आए, हम सब उरई उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये आज कलश यात्रा निकाली गई। आज से पहले भी कलश यात्रा निकाली गई थी इस उरई के जजमान के लिए और पूरे देशवासियों के जजमान के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार की सुख शांति के लिए हमारे यहाँ हवन होता है, कलश यात्रा निकाली जाती है। पूरे इंडिया के किन्नर आए हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि उरई सिटी के अंदर किन्नर सम्मेलन, किन्नर फंक्शन हो रहा है, उत्सव का माहौल है और हमारे पूरे किन्नर समुदाय, पूरे किन्नर परिवार आशीर्वाद बहुत खुशी मना रहे हैं। सारे शहर के जगह जगह के किन्नर इकट्ठे किए हैं। क्योंकि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले, आप सबको बच्चे खुशी रहे। जो कोरोना आ गया है इससे बहुत हानिकार हुआ है पहले भी और अब फिर से आ रहा है। इस वजह से हमने जो सम्मेलन किया है और यहाँ हवन भी कर रही हैं, पूजा भी कर रही हैं, सुख शांति भी कर रही हैं। तो औरैया में नगर पालिका अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रही है, जिसको लेकर नगर पालिका ने सड़क किनारे लटक रहे छज्जे और फैली दुकानों को कब्जे में मुक्त कराने को लेकर बुलडोजर चलाया। इस दौरान एक महिला और अधिशासी अभियंता और नायब तहसीलदार के बीच झड़प भी हो गई, जिसमें महिला और अधिकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। महिला ने आरोप लगाया है कि बिना नोटिस के उसकी दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है, जबकि अधिकारी का कहना है कि लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर मुनादी की जा रही थी। आप बताइए, बिल्डिंग आगे से तोड़ी जाती कि पीछे से तोड़ी जाती? ये हमारा छज्जा पीछे से तोड़ के जो आए हैं इनको उसके अतपर क्यों छोड़ा है? हमारा कहना है पूरा तोड़ा छज्जा, बस हमें अतपर नहीं चाहिए, हमें गुंजाइश है, हम दोबारा फिर बनवा लेंगे या नहीं बनवाएंगे, लेकिन पूरा तोड़ा है। अतपर किनके लिए छोड़ा है? अपनी मेहरिया बच्चन के लिए छोड़ के आए हैं कि बहुत है कि मलबा। इससे पहले आपको इन्होंने कोई नोटिस वगैरह नहीं? 5 मिनट पहले हमारा बच्चा दुकान से होके गया, उसके बाद घर पहुंचता है, इसके बाद हमारे जो दुकान किराए पे लिए वो कह रहा भैया ये दुकान तोड़ रहे हैं। हमने कहा उन्हें रोको उनसे बात तो करवाओ। गैर तरीके से नहीं, उसका गलत आरोप है, मुरादी करा दी गई। बताया जा रहा है लगभग 4 फीट छज्जा बढ़ाकर बाहर बनाकर तैयार किया गया है। गौरैया तालाब को जाने के रास्ते पर बना हुआ है और अतिक्रमण के दर्ज में है। सभी को मुनादी लगातार 3-4 रोज से कराई जा रही है। सबको सूचित है कि इसे हटवा लिया जाए। अपना अपना नाले के ऊपर, सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर बनाया गया अवैध तरीके का जो भी निर्माण है उसे तत्काल प्रभाव से हटवा लें, किंतु इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतिक्रमण हटवाने के दौरान पाया गया कि फिर भी लगा हुआ है तो उसे पृथक से। तो इस बीच कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईजी प्रशांत कुमार ने सुनी समस्याएं। समाधान दिवस पर ये समस्याएं सुनी गई। ज्यादातर शिकायतें राजस्व संबंधी थी। आईजी ने तहसीलदार और लेखपालों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। समस्याओं को जल्द निस्तारण करने के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। आईजी ने कोतवाली का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में मिली खामियों को सही करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि कोतवाल में समस्या दिवस भी शुरू हुआ।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईजी ने समस्याएं सुनी है। आप उस वक्त की तस्वीर देख रहे हैं कन्नौज के अंदर, जब आईजी लोगों की जन समस्या को जानने के लिए उनके बीच पहुंचे। और ज्यादातर हैरानी वाली बात यह है कि जो शिकायतें थी वो राजस्व से संबंधित थी। थाना दिवस है तिलवा में, तो आज मैं थाना दिवस पे उपस्थित आया। यहाँ जितने पुलिस और राजस्व के हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उनसे वार्ता हुई, जो शिकायतकर्ता हैं उनसे वार्ता हुई। अधिकतर विवाद जमीनों से संबंधित हैं और उसमें टीमें बना के जो कार्रवाई आगे करनी है वो की जा रही है और जितनी समस्याओं का निस्तारण संभव है वो आज करवाया जाएगा। जन शिकायतों का जो निस्तारण है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उस सर्वोच्च प्राथमिकता में थाना दिवस और तहसील दिवस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे, जहां क्रिश्चियन समाज के लोगों के साथ उन्होंने बैठक भी की और उपचुनाव में जीत के लिए धन्यवाद भी दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही फ्री राशन, फ्री रिफाइंड, फ्री चना कर देते हैं, चुनाव खत्म होते ही फ्री बंद कर देते हैं। गरीब को सावधान रहना चाहिए, इनके छलावे में नहीं आना चाहिए, इनका भरोसा ना करें। विकास का मैनपुरी में था, उस हुई इसलिए न किसान को मिलने वाला है, न व्यापारी को मिलने वाला है, न किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों में कह रहा हूं आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। जी क्या इमरजेंसी है? तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है, धान कितना खरीदा गया है, डीएपी का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, महंगी बिजली दे रहे हो, आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए। पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। ये सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है कि पुराना आप इनका सब कुछ भूल जाओ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको याद होगा इसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी जिसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे और हालांकि उन्होंने भाषण भी दिया था। अगर आप उनके भाषण को याद करें तो बुलंदशहर में नाबालिग किशोरी की बरामदगी की मांग को लेकर हिंदू जागरण ने औक्ता थाने का घेराव किया। हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और थाने का घेराव भी किया। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को किशोरी की बड़ी बहन की ससुराल में अचानक लापता हो गई थी। समुदाय विशेष के 2 युवकों पर किशोरी की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप भी लगा था। किशोरी की बरामदगी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी थाने में धरने पर बैठ गए। किशोरी अगोता थाने से लापता हुई थी। तो वहीं मिर्जापुर में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर चिंता जताई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी वायुनंदन मिश्र ने कानून व्यवस्था को लेकर तल्ख टिप्पणी की। बता दें कि साल 2021 में नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार सुलेमान को रिहा करते हुए एसआई समेत 3 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान में अभियोजन एवं पुलिस की कार्यशैली से नागरिकों के मूल अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है। मामला सर एनडीपीएस कोड से संबंधित है। इसमें कटरा कोतवाली के पुलिस द्वारा एक गरीब मुस्लिम बच्चे को नशीली पाउडर अल्प्राजोलाम में गिरफ्तारी करके जेल में भेजा गया था, जिसमें दौरान विचारण न्यायालय ने उसको दोषमुक्त किया और उसमें पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा लिखवाया गया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।